कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों को देखा तो उसका मन मोह से भर गया। उसी समय श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही आज भी हमें जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाता है। आइए सुनते हैं भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग श्री कृष्ण के अमर वचनों के साथ। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाग है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और करुणा से ग्रसित होकर अपने शस्त्र त्याग देता है। वह अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। उसे यह भ्रम हो जाता है कि युद्ध पाप है, और इसी दुविधा में वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य, धर्म का पालन, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ अवस्था जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों का उपदेश देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म यानी स्वयं का धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्म है। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना ही सच्चा योग है, जिसे कर्मयोग कहा गया है। वे अर्जुन से यह भी कहते हैं कि मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी उतना ही निश्चित है। अंत में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ योगी की व्याख्या करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसे द्वंद्वों में भी स्थिर रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है और आत्मा में स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष का अधिकारी बनता है। मुख्य शिक्षाएं और जीवन संदेश, टीचिंग्स एंड लेसन्स। आत्मा अमर है। आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। ये शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जीवन संदेश, मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा की शाश्वतता को समझो। निष्काम कर्म, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जीवन संदेश, फल की इच्छा बंधन बनती है, सेवा भाव ही सच्चा कर्म है। स्वधर्म का पालन, हर व्यक्ति का एक सामाजिक और आत्मिक धर्म होता है। जीवन संदेश, दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है कि अपने धर्म में मरो। मोह और शोक से ऊपर उठो। जो ज्ञान को जानता है वह न मृत्यु पर शोक करता है न जीवन पर मोहित होता है। जीवन संदेश, शोक और मोह आत्मा के ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय संयम और मन की स्थिरता, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही शांति पाता है। जीवन संदेश, बाहर की वस्तुएं हमें विचलित करती हैं, भीतर की शांति से जुड़ो। स्थित प्रज्ञ बनो। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, जो हर स्थिति में संतुलित है, वही योगी है। जीवन संदेश, सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठकर स्थिर रहो, यही सच्चा योग है। भगवद गीता अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले हर दुख, भ्रम और संकट का समाधान आत्मा के ज्ञान और कर्तव्य के पालन में छिपा है। गीता कहती है कि हमारा असली स्वरूप यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वह अमर आत्मा है, जो न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह समझ जब जीवन में उतरती है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और किसी अपने के चले जाने पर भी हम आत्मिक शांति में स्थिर रह सकते हैं। इसलिए जब कभी हम किसी गहरे दुख या संकट में हों, तब हमें आत्मा के ज्ञान को याद करना चाहिए। दूसरा बड़ा संदेश जो इस अध्याय से मिलता है वह है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज का इंसान हर काम इस आशा से करता है कि उसे इसका अच्छा परिणाम मिले, लेकिन जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वह टूट जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब हम केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन शांत हो जाता है और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। यह सिद्धांत हमें तनाव मुक्त और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है।
इस अध्याय में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की व्याख्या करते हैं, यानी वह जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी स्थितियों में भी मन से विचलित नहीं होता। यह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी गुण है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं तो जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। स्थित प्रज्ञ बनने का अभ्यास ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयमित जीवन शैली से किया जा सकता है। इसी प्रकार गीता हमें यह भी सिखाती है कि मोह और शोक अज्ञान के लक्षण हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव कर लेते हैं तो उसका हरण हमें पीड़ा देता है। यह मोह हमें कमजोर बनाता है और आत्मा की पहचान से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम आत्मा को जान लोगे तब शोक करना छोड़ दोगे। अतः हमें अपने रिश्तों में प्रेम अवश्य रखना चाहिए, लेकिन अंधा मोह नहीं। अध्याय 2 का एक और अमूल्य संदेश है, स्वधर्म का पालन करो। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है, माता पिता, विद्यार्थी, कर्मचारी, नागरिक, और उसका पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की नकल करके या उनकी राह पर चलकर हम अपने स्वधर्म से विमुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का धर्म पालन करना, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न दिखे, स्वयं के धर्म को त्याग कर करना उचित नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर पूरी निष्ठा और समर्पण से उन्हें निभाना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण का सिद्धांत भी इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है। हमारे मन का अस्थिर रहना हमारे इंद्रियों के कारण ही होता है, जैसे स्वाद की लालसा, दिखावे की चाह, विलासिता की आदतें आदि। यदि हम इंद्रियों को संयमित कर लें तो मन अपने आप शांत हो जाता है। संयम से आत्मबल बढ़ता है और हम जीवन की ऊंच नीच में संतुलन बनाए रख सकते हैं। अंततः भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जिससे हम जीवन की हर चुनौती को आध्यात्मिक शक्ति से पार कर सकते हैं। यह केवल एक दार्शनिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक गाइड है जो हमें बताता है कि आत्मा को पहचानो, मोह त्यागो, कर्तव्य करो और स्थित प्रज्ञ बनो। यदि हम प्रतिदिन केवल इन सिद्धांतों पर थोड़ा अभ्यास करें तो हमारा जीवन भी भगवान श्री कृष्ण की गीता के जैसा दिव्य और शांतिपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार भगवद गीता का अध्याय 2 केवल युद्ध का संदेश नहीं देता, बल्कि जीवन का दर्शन कराता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे आत्मा को समझकर, फल की चिंता छोड़े बिना कर्तव्य निभाकर और स्थित प्रज्ञ बनकर हम अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। अगर आप जीवन में कभी भी भ्रम, भय या मोह में उलझ जाएं तो अध्याय 2 के श्लोकों की गहराई से अपने आप को फिर से पहचानें। दोस्तों, अगर भगवद गीता का यह अध्याय आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। दिया भजन भक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि अगला अध्याय जब भी आए आप उसे सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।